आज का शो उन लोगों के नाम है जो कम वसाइल में बड़ा जायका तैयार करते हैं। अभी हम मौजूद हैं एक ऐसे ग्रिल स्पॉट पे जो अपने फास्ट फूड खास तौर पर दिल बर्गर की वजह से पहचाना जाता है। स्पेशल फर्स्ट डे से जो आइटम है वो ग्रिल बर्गर्स हैं और फेमस हमारा बीफ बर्गर्स हैं और उसके अलावा फास्ट फूड, बारबेक्यू, फिश, एवरीथिंग। ये बीफ स्मैश बर्गर है और ये देखने में ही बहुत लाजवाब लग रहा है। अगला स्टॉप बहुत ही दिलचस्प जगह है। यहाँ ना बर्गर मिलते हैं ना सैंडविच, सिर्फ और सिर्फ फ्राइज मिलते हैं। आपको दिखा सकूं सॉसेज हैं जो भी डिफरेंट इस्तेमाल की गई है। इसके अंदर चिकन भी शामिल किया गया है, उसकी टॉपिंग काफी अच्छी की गई है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान खदीजा बली और आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड एट डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, आज का शो उन लोगों के नाम है जो कम वसाइल में बड़ा जायका तैयार करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी खाली स्ट्रीट फूड और लोगों की पसंद। तो तैयार हो जाएं जायके के सफर के लिए। स्ट्रीट फूड की बात हो और ग्रिल की खुशबू ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी हम मौजूद हैं एक ऐसे ग्रिल स्पॉट पे जो अपने फास्ट फूड खास तौर पर दिल बर्गर की वजह से पहचाना जाता है। यहाँ हर ऑर्डर के साथ ना ही सिर्फ बर्गर बनता है बल्कि एक नया जायका जिंदा होता है। अभी हम जाएंगे और देखेंगे कि इन बर्गर में ऐसा क्या खास है कि ये इतना मशहूर है। नाज़रीन, मैं अपने पहले फूड पॉइंट ग्रिल स्पॉट पर मौजूद हूँ। इसके ऑनर मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनके पास खाने में क्या आइटम्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको ग्रिल स्पॉट स्टार्ट किए हुए कितना अर्सा हो चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह, इसको 11 साल हो गए हैं। 11 साल जी। आपने इसको स्टार्ट किया जी था? जी बिल्कुल। कैसे ये आइडिया आया? खाने पकाने का शौक था बस पहले? शौक था, काफ़ी बचपन से शौक था खाने पकाने का और अपने बिजनेस करने का। तो एक छोटे से सेटअप से स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता 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 काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन्स की हैं। छोटे से सेटअप से स्टार्ट किया तो सब क्या चीज़ सेल करे थे? तो एक आइटम थी हमारी जो स्पेशल फर्स्ट डे से जो आइटम है वो ग्रिल बर्गर्स हैं और फेमस हमारा बीफ बर्गर्स हैं और उसके अलावा फास्ट फूड, बारबेक्यू, फिश, एवरीथिंग। आहिस्ता आहिस्ता फिर जी, आपने बिल्कुल। उसमें चीज़ें ऐड की। जी बर्गर की जो रेसिपी है आपकी अपनी रेसिपी है? अल्हम्दुलिल्लाह, सारी होममेड रेसिपी है और सारी A to Z खुद तैयार करता हूँ। कितना टाइम लगा था एक रेसिपी को फाइनल करने को? और मेरे लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि मेरी फील्ड थी, इससे पहले मैं जॉब करता था और मेरा शौक भी था। तो रेसिपी लॉक की, लोगों को पसंद आई, घर वालों को पसंद आई तो इसको लॉन्च कर दिया। अच्छा, रेसिपी फाइनल कैसे की? घर वालों की पसंद से या यहाँ पर ही लोगों कस्टमर्स को दिया, उनका फीडबैक लिया और फिर फाइनल किया कि ये मेरी सबसे फाइनल पहले स्टार्ट रेसिपी तो है? घर से किया, घर वालों को पसंद आई, उसके अलावा फिर कस्टमर्स का फीडबैक बहुत अच्छा रहा। कस्टमर की स्पॉट बहुत अच्छी रही है माशाल्लाह से। तो मेरा शौक भी है, अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल से खुद ही इस काम को लेके चल रहा हूँ और स्किप नहीं किया क्योंकि ये मेरा पैशन है। अच्छा, मेन्यू में अभी कितनी आइटम्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो कम से कम 25-30 आइटम्स है क्योंकि इसमें बर्गर्स में कोई 15 से फ्लेवर्स आ जाते हैं। इसके अलावा शावरमा, स्प्लिटर्स, रैप, बारबेक्यू, पिज्ज़ा, सैंडविचेस। और प्राइस रेंज आपने किस प्राइस फाइनल रेंज की? पूरे मार्केट के लिहाज से बहुत नॉर्मल है और क्वालिटी क्वांटिटी के लिहाज से हमारा मुकाबला नहीं है। सबसे सस्ती आइटम कितने की है? सबसे सस्ती आइटम हमारी शावरमा है। शावरमा कितने का है वो? 350 का है और शावरमा भी 1 पर्सन के लिए मोर देन इनफ एक्स्ट्रा। अच्छा, ठीक है। जी। और कहाँ तक आपकी प्राइसेस जाती हैं? सबसे महंगी चीज़ कौन सी है? मॉन्स्टर बीफ है हमारा, ट्रिपल पैटी, वो है 1100 का, Beef सबसे burger है एक्सपेंसिव। वो? जी बिल्कुल वही है, 1100 का? 1100 का। बेहतरीन हो गया। पॉइंट की टाइमिंग से कितने बजे खोलते हैं? शाम 4 से लेके सुबह 4 बजे तक हमारी ये 12 timing घंटे है। जी चला 12 होता है। घंटे। आपकी कौन सी एक आइटम है जो कि सबसे ज्यादा सेल हो? ग्रिल बर्गर। ग्रिल ग्रिल बर्गर। बर्गर एग्जैक्टली। एक दिन में एवरेज कितनी क्वांटिटी सेल हो जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह एवरेज बहुत अच्छी है कि याद नहीं रहता कि मंगवाया क्या है, दिया क्या है। बस सुबह से रात तक लगे हुए हैं। वीकेंड पे ज्यादा रश होता है कि एक नॉर्मल जैसा? डेज पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस होता है। वीकेंड से तो बैठने का टाइम नहीं होता, ना खाना खाने का टाइम होता है। ठीक हो गया। चलें, फिर मैं भी आपकी कुछ आइटम्स ट्राई जी करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रिल आपको बर्गर तो जरूर ट्राई करूँगी। जी। इसके अलावा इनका मेन्यू देखती हूँ और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या खाना है। आपको भी टेस्ट के हवाले से बताऊंगी। ग्रिल स्पॉट का फेमस ग्रिल बर्गर और चिकन रैप आ गए। इन दोनों चीज़ों को ट्राई करती हूँ, फिर आपको टेस्ट के हवाले से बताती हूँ। सबसे पहले मैं इनका जो फेमस
ग्रिल बर्गर इसको ट्राई करूंगी। ये बीफ स्मैश बर्गर है और ये देखने में ही बहुत लाजवाब लग रहा है। इसको ट्राई करती हूँ। बहुत लाजवाब टेस्ट है इसका। अभी जो मैंने पहली बाइट ली थी वो एक साइड से ली थी और इसमें जो भी इसके अंदर चीज़ या सॉसेस वगैरह शामिल की गई हैं वो मेरी उस बाइट में नहीं आई। सिर्फ बीफ पैटी है जो वो इस बाइट में थी और उसका इतना लाजवाब टेस्ट है, इतना जूसी और इतना मज़ेदार है। मैं दूसरी बाइट देती हूँ जिसमें ये सॉसेस जो आपको नज़र आ रही है इसको भी अपनी बाइट में शामिल करेंगे। बहुत लाजवाब टेस्ट है, बहुत मज़ेदार है। थोड़ा सा जो स्पाइसी है और इसके साथ आपको कोई भी केचप, मायोनीज़ या कोई भी एक्स्ट्रा सॉस लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो सॉसेज इस्तेमाल किए गए बहुत ही ज़्यादा उसका बैलेंस टेस्ट है, बहुत जूसी और क्रीमी सा टेस्ट आ रहा है। दूसरी जो चीज़ मेरे पास मौजूद है वो चिकन रैप है और चिकन रैप का भी ये अगर साइज़ देखें तो ये इसका कंप्लीट साइज़ है, काफ़ी बड़ा है और इसको 2 पीसेस करके इन्होंने दिया है। इसके साथ भी हमें फ्राइज़ दी गई हैं। इसको ट्राई करती हूँ और चिकन रैप भी देखने में ही मुझे बहुत ही लाजवाब लग रहा है। इसके अंदर फिलिंग की बात की जाए, फिलिंग काफ़ी ज़्यादा है। फिलिंग के अंदर जो चीज़ें शामिल की गई हैं उसमें मुझे जो नज़र आ रही है चिकन है, ऑलिव्स हैं, इसके अलावा बंद गोभी है और खा के फिर देखते हैं कि बाकी मज़ीद और क्या चीज़ें जो नज़र आ रही थी वो तो मैंने आपको ऐसे बता दी। इसकी पहली बाइट लेती हूँ। बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका। चिकन ऑलिव्स के अलावा इसके अंदर फ्राइज़ भी शामिल की गई हैं। फ्राइज़ भी फिलिंग के अंदर है, साथ तो आपको दी ही जा रही है लेकिन फिलिंग के अंदर भी आपको फ्राइज़ मिलेंगी और इसके अलावा इसके अंदर शिमला मिर्च वगैरह भी शामिल की गई है। और ये जो एक प्रॉपर इसकी मैंने बाइट ली है, इसका टेस्ट है बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट था, क्रीमी सा वो टेस्ट था, मुंह में जाते ही ऐसे घुल गया। और अगर मैं मसालों की बात करूँ, सॉसेस की बात करूँ, तमाम चीज़ें बहुत ही बैलेंस्ड है, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है। मुझे तो दोनों चीज़ें बहुत पसंद आई हैं और इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है कि मैं तो समझती हूँ कि इसकी फिलिंग जितनी अच्छी है कि हाफ रैप भी अगर खा लिया जाए तो आपका पेट है जो वो फुल हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। क्वांटिटी की बात की जाए, इसकी सर्विंग की बात की जाए, तमाम चीज़ें बहुत ही लाजवाब है। इन दोनों चीज़ों के अलावा मैंने ग्रिल चिकन बर्गर भी ऑर्डर किया हुआ था, वो आ गया है। इसको भी ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं कि बीफ बर्गर तो बहुत लाजवाब था, ये चिकन बर्गर कैसा है, इसका टेस्ट देखते हैं। और इसके साथ भी हमें फ्राइज़ मिली हैं, फ्राइज़ का भी टेस्ट कर लेते हैं। फ्राइज़ भी अच्छी हैं और आपको जो इनकी बेहतरीन चीज़ है कि आपको कोई भी चीज़ आप ऑर्डर करते हैं, चाहे चिकन रैप है या बर्गर है, तो आपको उसके साथ फ्राइज़ भी मिल रही हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री ही हैं। इस बर्गर को ट्राई करती हूँ। ये बर्गर देखने से तो बहुत लाजवाब लग रहा है। इसके अंदर आपको नज़र भी आ रहा होगा तो सॉसेस नज़र आ रही हैं, कितनी ज़्यादा इस्तेमाल की गई हैं। अच्छा लग रहा है देखने में। ट्राई करती हूँ और ये ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, ये खाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन खाते हैं और फिर आपको टेस्ट के हवाले से बताती हूँ। सॉसेस तो आपको नज़र आ रही होंगी लेकिन इसके अंदर चीज़ स्लाइस को भी शामिल किया गया है, जिसकी वजह से मेरी इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हाई हो गई हैं, क्योंकि चीज़ वैसे मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, लेकिन टेस्ट करके असल जायका तो पता चलेगा। साइज़ इसका काफ़ी बड़ा है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। और अभी जो मैंने बाइट ली थी उसके अंदर तो इसके जो सॉसेज हैं, चीज़ है, वही आया। इसके अंदर चिकन शामिल किया गया था, वो मेरी इस बाइट में नहीं था आया। इसको दोबारा से एक और बाइट लूँगी ताकि तमाम चीज़ें इसकी मेरे बाइट में आ सके, इसका ओवरऑल जो टेस्ट है वो पता चल सके। मैंने आपको बताया इसके अंदर सॉसेज है, चीज़ है, चिकन है, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर सलाद भी शामिल किया गया है जिसमें प्याज, बंद गोभी, खीरा, ये चीज़ें भी इसमें हैं। अभी बाइट लेती हूँ। चिकन बर्गर मैंने ट्राई कर लिया, बहुत ही शानदार टेस्ट था, बहुत ही मज़ेदार था। खाना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, लेकिन टेस्ट की बात की जाए इसमें सॉसेस का इस्तेमाल किया गया, इसमें जो चीज़ स्लाइस थी, चिकन था, तमाम चीज़ें बहुत मज़ेदार। और इसके अलावा अब एक और चीज़ है जो कि मैंने ऑर्डर की हुई है, वो भी आ गई है। इनका पिज़्ज़ा है जो कि देखने में ही बहुत शानदार लग रहा है, बहुत लाजवाब लग रहा है। इसको भी ट्राई करते हैं। पिज़्ज़ा के ऊपर जो टॉपिंग है वो बहुत लाजवाब है। इसके ऊपर मुझे ऑलिव, कॉर्न, कैप्सिकम, चिकन और जो सॉसेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है जो उसकी नज़र आ रही है, क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा उसकी ऐड की गई है। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने अपना पहला स्लाइस है जो इसको तोड़ लिया है। इसको ट्राई करते हैं। इसके अंदर चीज़ का भी इस्तेमाल किया गया है। बहुत लाजवाब टेस्ट है, बहुत मज़ेदार है। और मैंने इसको अभी गर्म है ये, इसके अंदर जो चीज़ का टेस्ट है वो भी बहुत ही मज़ेदार आ रहा है। अगर ये थोड़ा ठंडा हो जाता तो चीज़ का टेस्ट इस तरह से ना आता, चीज़ थोड़ी सख्त हो जाती है ठंडी होकर। इस वजह से हमने कहा कि इसको हम गरम गरम ही खाएं।
बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। इसके ऊपर जो टॉपिंग में बाकी चीज़ें शामिल की गई हैं, कॉर्न है, ऑलिव्स हैं, तमाम चीज़ें बहुत ही लाजवाब इसका फ्लेवर दे रही है। मुझे तो तमाम चीज़ें बहुत पसंद आई हैं और वैसे तो ये इसके बीफ जो बर्गर है, ग्रिल बर्गर, उसकी वजह से फेमस है, लेकिन मुझे इसकी बाकी भी तमाम आइटम्स उसी तरह से बहुत मज़ेदार लगी हैं, बहुत शानदार है। चिकन बर्गर की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनता है $1.78। इसके बाद मेरे पास बीफ बर्गर था, बीफ ग्रिल बर्गर, जिसकी प्राइस है 600 रुपीज़, और अगर हम इस प्राइस को डॉलर में कन्वर्ट करें तो प्राइस बनती है $2.14। चिकन रैप है जो, इसकी प्राइस है 650 रुपीज़ और डॉलर्स में प्राइस बनती है $2.32। और लास्ट आइटम जो मेरे पास मौजूद थी वो इनका पिज्ज़ा है, मीडियम साइज पिज्ज़ा है, और इस पिज्ज़ा की प्राइस है 1200 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में अगर कन्वर्ट की जाए तो ये प्राइस बनती है $4.28। ये थी तमाम चीज़ों की प्राइसेस। टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मुझे इनकी तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी हैं, और अगर मैं इनको रेट करना हो तो ये तीनों चीज़ें, जो इसका चिकन रैप है, पिज़्ज़ा है और बीफ बर्गर, ये तीनों फर्स्ट नंबर पे एक साथ आएंगे। इनका टेस्ट, तीनों का टेस्ट मुझे बहुत लाजवाब लगा। अगर आप भी इसको ट्राई करना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं कि ग्रिल स्पॉट का टेस्ट कैसा है, तो आप वावड़ा टाउन में इनकी लोकेशन है, यहाँ ज़रूर आए, इनको ट्राई करें, इनकी तमाम चीज़ों को ट्राई करें, और हमें भी फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये चीज़ें कैसी लगती हैं। अगला स्टॉप बहुत ही दिलचस्प जगह है। यहाँ ना बर्गर मिलते हैं ना सैंडविच, सिर्फ और सिर्फ फ्राइज मिलते हैं, लेकिन ये कोई आम फ्राइज नहीं है। यहाँ मुख्तलिफ सॉसेस के साथ खेलकर फ्राइज के मुख्तलिफ फ्लेवर्स को तैयार किया जाता है। आए चलते हैं और देखते हैं कि इनके मुनफरिद फ्राइज में से आज कौन से फ्राइज हमारा दिल जीत लेते हैं। और अब मैं अपने दूसरे फूड पॉइंट वेस्टर्न फ्राइज पर मौजूद हूँ। इसके ऑनर भी मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं और वेस्टर्न फ्राइज के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे बताइएगा कि आपको ये पॉइंट इस जगह पर स्टार्ट किए हुए कितना अर्सा हो चुका है? मुझे राउंड अबाउट 1.5 साल हो गए यहाँ पे। 1.5 साल से। और वैसे वेस्टर्न फ्राइज के और भी काफी ब्रांचेस हैं, तो वैसे ओवरऑल कितना टाइम हो चुका है? माशाल्लाह टोटल 5 ब्रांचेज हैं और तकरीबन 4 साल मार्केट में हो गया हमें। ये आपका आइडिया कैसे आया कि डिफरेंट फ्राइज के ही सिर्फ फ्लेवर आपके पास, और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ फ्राइज आप दे रहे हैं? जी, वन डिश रखी है शुरू से, उसमें हम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट ट्राई करते हैं। टोटल कितने फ्लेवर्स हैं? हमारे तकरीबन 6 से 7 हैं। 6 से 7 फ्लेवर्स हैं। तो ये कौन आप फ्लेवर्स लेकर आते हैं, इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हैं आप? खुद उस पे करते हैं? स्टार्ट में प्रॉपर वर्किंग की थी और टेस्टिंग वगैरह करने के बाद 4 से 6 हैं कि आपने वक्त के साथ इंक्रीज किया? वक्त के साथ भी होता है, लेकिन शुरू में ही शुरू से ही आप 6 फ्लेवर्स दे रहे हैं। जी। अभी आपकी जो फ्राइज की प्राइस है वो क्या रेंज है, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? प्राइस की प्राइस हमारी 230 से स्टार्ट हो जाती है और 550 तक मैक्सिमम जाती है। 550 तक रीजनेबल जाती है। प्राइसेस हैं। ठीक है। और अभी जो आपने ऐड अप करनी है आइटम्स, जिसमें आप बता रहे हैं कि रैप और बर्गर होगी, तो उसका आपके माइंड में क्या है कि कितनी प्राइसेस होनी चाहिए? वो भी इंशाल्लाह रीजनेबल होंगी ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके उसे। एक दिन में कितनी क्वांटिटी फ्राइज की आप यहाँ पे तैयार करते हैं? माशाल्लाह हमारे 3 मन से ज़्यादा आलू जो है वो सेल हो 3 जाता है। मन से ज्यादा आलू आप एक दिन में सिर्फ जी, एक पॉइंट का आप बता रहे जी जी, हैं एक पॉइंट कि वहाँ पे सेल होती है। और सुबह कितने बजे से ये फ्राइज मिलना स्टार्ट हो जाती है? शाम 5 बजे से रात 2 बजे तक होते हैं। शाम 5 से रात जी, 2 जी। बजे तक होते हैं। बेहतरीन हो गया। और कौन सा आपका एक ऐसा फ्लेवर जो सबसे ज़्यादा सेल होता है? बारबेक्यू स्मोक फ्लेवर है और फ्राइज़ में हमारे पास फ्यूजन फ्राइज़ और चिकन फ्राइज़ मोस्ट सेलिंग आइटम्स है। यानी ये 3 फ्यूल, जी, जी। चिकन और बारबेक्यू। बारबेक्यू फ्लेवर है, ऊपर मसाला है। अच्छा, मसाला है वो जी, अलग जी। से भी आप साथ देते हैं। चलिए बेहतरीन हो गया। मैं भी फिर इनके कुछ फ्राइज के फ्लेवर्स हैं उसको ट्राई करती हूँ, फिर आपको टेस्ट के हवाले से बताती हूँ। वेस्टर्न फ्राइज के 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स मैंने ले लिए हैं। मेरे पास मायो गार्लिक, फ्यूजन और चिकन फ्राइज हैं। तीनों को ट्राई करूंगी, फिर आपको टेस्ट के हवाले से बताऊंगी। सबसे पहले मायो गार्लिक को ट्राई करते हैं, और ये है मायो गार्लिक फ्लेवर, जो कि ऊपर इसके मायोनीज़ हमें नज़र भी आ रही है, देखने में बहुत ही शानदार लग रही है। इसके अलावा मायोनीज़ के अलावा और भी इसके ऊपर जो टॉपिंग की गई है बहुत अच्छी लग रही है। इसको मैं ट्राई करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फ्राइज़ है और ये 2 लोग भी आराम से खा सकते हैं। मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। इसके अंदर गार्लिक सॉस और मायो सॉस तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो चाट मसाला है उसको भी शामिल किया गया है। चाट मसाले का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है इसका। अभी जो मैंने पहली बाइट ली थी उसके अंदर चाट मसाला थोड़ा सा ज़्यादा आया था, तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ही नमक, लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो उस साइड पे चाट मसाला ज़्यादा। से दूसरी बाइट ले रही हूँ, फिर देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है।
बहुत ही शानदार टेस्ट है, बहुत मज़ेदार है। इसके बाद मैं फ्यूजन फ्राइज़ को ट्राई करने लगी हूँ। बहुत मज़ेदार टेस्ट है इसका। जो पहले मैंने मायो गार्लिक ट्राई की, उसमें चाट मसाले का भी टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा था और मुझे ऐसा फील हुआ जैसे उसके अंदर नमक थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन ये जो मैंने खाई है, इसके अंदर तमाम चीज़ें बहुत ही बैलेंस्ड है। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँ, मायो गार्लिक का और फ्यूजन का, तो मुझे फ्यूजन ज़्यादा अच्छी लगी और सिर्फ उसके एक रीज़न है कि मायो गार्लिक के अंदर मुझे नमक का टेस्ट फील हुआ था काफ़ी ज़्यादा। तीसरा जो मेरे पास फ्लेवर है, ये है चिकन फ्राइज़। इसको ट्राई करती हूँ और चिकन फ्राइज़ के ऊपर अगर मैं आपको दिखा सकूँ, सॉसेज हैं जो भी डिफरेंट इस्तेमाल की गई है। इसके अंदर चिकन भी शामिल किया गया है, उसकी टॉपिंग काफ़ी अच्छी की गई है। इसको ट्राई करती हूँ और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। पहले सिर्फ चिकन को ट्राई करते हैं। चिकन को बहुत अच्छे तरीके से पहले ग्रिल किया गया है, पकाया गया है, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट उसका है। फ्राइज़ को भी ट्राई करते हैं। अगर आप अपनी डाइट में चिकन को शामिल नहीं भी करते, सिर्फ फ्राइज़ ही खाते हैं, इसके अंदर जो सॉसेज इस्तेमाल की गई हैं बहुत ही लाजवाब टेस्ट है, बहुत मज़ेदार है। इसकी सॉसेज और जो फ्यूजन की सॉसेज हैं दोनों डिफरेंट हैं। इसमें मुझे ऐसा फील हो रहा है शायद इन्होंने तमाम सॉसेज हैं जो मिक्स करके एक सॉसेज को बनाया और इसके ऊपर डाला है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आ रहा है। मुझे इनका फ्यूजन फ्राइज़ और चिकन फ्राइज़ ये दोनों बहुत पसंद आए। अगर इनकी प्राइसेस की बात करें तो पहले दो फ्लेवर्स जो मैंने ट्राई किए थे, एक मायो गार्लिक और दूसरा फ्यूजन फ्लेवर, दोनों की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़, जो कि डॉलर्स में बनता है $1.07। और तीसरा फ्लेवर जो मैंने ट्राई किया है वो है चिकन फ्लेवर, क्योंकि उसके अंदर चिकन भी शामिल हो गया, जिसकी वजह से उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, जो कि 450 रुपीज़। और अगर डॉलर्स में इसकी प्राइस कन्वर्ट की जाए तो ये बनती है $1.60। मज़ेदार से खाने के बाद अब मैं अपने तीसरे फूड पॉइंट पर पहुंच चुकी हूं, जो कि न्यू कोयटा नसीब पराठा है। यहाँ से मैंने चाय लिया है। जैसे कि सर्दियों का मौसम है और हम लोग चाहे दोपहर को खाना खाएं, रात को खाना खाएं, जब भी खाना खाएं उसके बाद चाय की तलब ज़रूर होती है। क्योंकि मौसम ऐसा है तो मैंने भी चाय ले ली है। यहाँ से चाय को टेस्ट करते हुए देखते हैं कि चाय का टेस्ट कैसा है। बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है, बहुत अच्छे तरीके से इसको पकाया गया है और इसमें मीठा और पत्ती का जो लेवल है वो भी बहुत ही बैलेंस्ड है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको तैयार किया गया है। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपको 100 रुपीज़ में ये कप मिलता है, जो कि डॉलर्स में अगर कन्वर्ट की जाए प्राइस तो बनती है 35 सेंट्स। अगर इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये PIA रोड पर लोकेटेड है और इससे पहले आज के मैं 2 पॉइंट्स जो कवर किए मैंने वो वावडा टाउन में लोकेटेड थे। पहला मेरा पॉइंट था ग्रीन स्पॉट और दूसरा मेरा पॉइंट था वेस्टर्न फ्राइज। दोनों ही बहुत लाजवाब थे, बहुत मज़ेदार थे। मेरी तरफ से आपको तीनों पॉइंट्स 100% रिकमेंडेड है। आप भी इनको ज़रूर विजिट करें, इनके खाने खाएं और यहाँ से आके आप चाय के अलावा पराठे भी खा सकते हैं। आप इसको ट्राई करें, मुझे भी फीडबैक दें कि आपको कैसा लगता है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में कुछ नए जायकों के साथ, कुछ नए फूड पॉइंट्स के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।